नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 28 नवंबर 2021 वार रविवार को आपका जो RACIT का एग्ज़ाम है वो हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पेपर की संपूर्ण उत्तर कुंजी है वो बताने वाला हूँ, यानी कि दोस्तों आपको 35 के 35 प्रश्नों के जो हल हैं वो बताऊँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का पहला प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है। तो दोस्तों, EPDS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस प्रकार से पहले का जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि UIDAI का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर UIDAI की फुल फॉर्म है वो पूछी है। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दोस्तों इसकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट फुल फॉर्म है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का तीसरा प्रश्न आता है। जब आप MS एक्सेल में एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, दोस्तों MS एक्सेल क्या करता है, उस फॉर्मूले की मूल प्रति है उसको मिटा देता है। तो इस प्रकार से तीसरे का जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों करेक्ट होने वाला है। दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का चौथा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको प्रिंटर ऐप इंस्टॉल करना है तो आपको सेटिंग में जाना है, डिवाइसेस पर क्लिक करना है, प्रिंटर्स एंड स्कैनर पर क्लिक करना है, उसके बाद में एड ए प्रिंटर करना है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों, तो अब आप आगे देख सकते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का पांचवा प्रश्न आता है। SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको SSO की फुल फॉर्म आनी चाहिए। दोस्तों, SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। और दोस्तों, यदि आपको SSO में लॉगिन करना है तो आपको आधार नंबर की आवश्यकता होगी, भामाशाह क्रमांक की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इनकी सहायता से आप पंजीकरण है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और बी दोनों कथन क्या हैं, ये दोस्तों बिल्कुल सही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का छठा प्रश्न आता है। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर्स छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं। तो दोस्तों, वो हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है व्यू, यानी कि देखें ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से छठे का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास में अब सातवां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकता है। दोस्तों, यदि आपको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करानी है तो दोस्तों आपको टोल फ्री नंबर दिए होंगे, और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी जा सकते हो, यानी कि राजस्थान संपर्क की जो वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हो, और साथ ही राजस्थान संपर्क जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर भी दोस्तों आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों इन तीनों के माध्यम से आप राजस्थान संपर्क पर शिकायत है वो दोस्तों सबमिट कर सकते हो। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी क्या हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसमें आपको कहा है कि आठवां प्रश्न है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है। दोस्तों, होता क्या है कि निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलें हैं वो दोस्तों स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रकार से आठवें का जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 9वां प्रश्न आता है। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, हमें उस अपने मेल के प्रदाता के माध्यम से स्पैम के रूप में रिपोर्ट करना है, यानी कि दोस्तों वो मेल क्या है, एक प्रकार का स्पैम है, ये दोस्तों हमें बताना है। इस प्रकार से 9वें का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 10वां प्रश्न आता है। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है, यानी कि इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से 10वें का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 11वां प्रश्न आता है। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट लेने से पहले पूर्वावलोकन है वो कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको किसी एक चीज़ की प्रिंटिंग करनी है और दोस्तों देखना है कि प्रिंटिंग कैसे आएगी। तो दोस्तों आपको प्रिंट लेआउट पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 12वां प्रश्न आता है। असत्य कथन यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। तो इसमें दोस्तों फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन सी है। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। नहीं दोस्तों, यदि आपने रिसाइकल बिन में फाइलें भेजी
और दोस्तों आपको उम्मीद है कि हमारी जो डिस्क के अंदर जो मेमोरी है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला, ये दोस्तों असत्य कथन होने वाला है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 13वां प्रश्न आता है। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स किस श्रेणी में आती है? तो दोस्तों मैंने आपको कहा था ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेबोंग, ये हमारे पास में खरीदने और बेचने से संबंधित वेबसाइट है। इस प्रकार से इन्हें कहते हैं ई कॉमर्स साइट। तो दोस्तों डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 14वां प्रश्न आता है। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि यदि नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज करानी है या फिर अपने मुद्दे हल कराने हैं तो राजस्थान संपर्क का दोस्तों जो पोर्टल है उस पर जाना होगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या है वो दोस्तों 14वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न आता है। एक आउटपुट डिवाइस का कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों प्लॉटर क्या है? हमारे पास में एक आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, आपको ये याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 16वां प्रश्न आता है। एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार कौन से हैं? दोस्तों एलसीडी का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके दोस्तों प्रकार होते हैं फ्लैट पैनल और लेजर। ये दोस्तों हमारे इसके प्रकार हैं। तो इस प्रकार से 16वें का जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 17वां प्रश्न आता है। भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? दोस्तों PNR का मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि दोस्तों यात्री का नाम रिकॉर्ड क्या है, ये दोस्तों PNR का मतलब है। इस प्रकार से 17वें का जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 18वां प्रश्न आता है। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वो जो हमारे पास में खाते हैं वो हैं POP3 खाते। इस प्रकार से 18वें का जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं 19वां प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पिक्चर मैनेजर है वो क्या है? ये दोस्तों एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है 23वें प्रश्न में कि SSO का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि SSO के अंदर लागत है वो कम हो जाती है, यानी कि पैसे कम लगते हैं। हम दोस्तों अलग अलग जगह पर ई मित्रा पर नहीं जाएंगे, SSO के माध्यम से ही सारे काम कर लेंगे। इस प्रकार से लागत कम लगेगी, ग्राहक संतुष्टि है वो बेहतर हो जाएगी, उत्पादकता यानी कि समय भी कम लगेगा और उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो सी दोस्तों क्या है बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ABC क्या है ये दोस्तों SSO के उद्देश्य हैं। तो उपरोक्त सभी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं ऑप्शन डी दोस्तों क्या है बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 24वां प्रश्न आता है। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन का मतलब CPU विनिर्देश, ठीक है, यानी कि प्रोसेसर का मतलब है। मेमोरी क्षमता ये भी दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है। हार्ड डिस्क ड्राइव तो दोस्तों ये भी क्या है कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, यानी दोस्तों इसे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी क्या है कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित हैं। तो दोस्तों डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 25वां प्रश्न आता है। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आया था कि प्रिंट है वो कैसा आया है ये जानने के लिए क्या करेंगे? दोस्तों हम प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 26वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना, इससे 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा होता है, 30,000 रुपये का जीवन बीमा होता है और 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है वो मिलती है। तो ABC क्या है PMJDY योजना से संबंधित है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी दोस्तों कथन क्या है बिल्कुल सही होने वाले हैं। तो दोस्तों डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 27वां प्रश्न आता है। एक मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए? दोस्तों मजबूत पासवर्ड के अंदर ऐसा नाम हो जिसमें कम से कम 7 वर्ण हों, यानी दोस्तों 7 क्या हों कैरेक्टर हों, और यहाँ पे क्या है संख्या भी होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, और साथ ही @ हो गया, डॉलर हो गया, यानी कि दोस्तों ऐसे भी शब्द होने चाहिए। ये दोस्तों हमारे पास में मजबूत पासवर्ड है। तो सी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं 28वां प्रश्न। इसमें आपको कहा है कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर क्या है दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है, वो दोस्तों आइकन कौन सा है? तो दोस्तों वो है कंप्यूटर के अंदर सिस्टम ट्रे, जिसमें दोस्तों दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, साथ ही आइकन्स हैं वो भी दोस्तों एप्लीकेशन के प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार से 28वें का जो डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है?
दोस्तों ओपन सोर्स है वो दोस्तों है हमारे पास में विंडोज़ और iOS और एंड्रॉयड, यानी कि दोस्तों सभी की सभी हैं। तो उपरोक्त सभी दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 30वां प्रश्न आता है। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? दोस्तों इससे क्या होता है कि बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय है वो बनाना होता है। यानी कि दोस्तों हेडर और फुटर से क्या होता है कि आपका दस्तावेज है वो थोड़ा सा बड़ा दिखे और दोस्तों अच्छे से उसको पढ़ पाएँ। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 31वां प्रश्न आता है। निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों भामाशाह योजना के संबंध में यहाँ पे सी, यहाँ पे डी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई राशि नहीं या शून्य या फिर शून्य अमाउंट, यानी दोस्तों इसमें क्या है कि भामाशाह योजना के अंदर शून्य अमाउंट नहीं मिलती है। दोस्तों कुछ ना कुछ आपको रुपए दिए जाते हैं जो कि महिला की मुख्य होती है, यानी कि मुख्य जो घर की मुख्य है महिला, उसको दोस्तों कुछ ना कुछ रुपए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला कथन क्या है गलत है। आगे देखिए 32वां प्रश्न। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम? तो दोस्तों एफपीएस की फुल फॉर्म होती है फायर प्राइस स्वैप। दोस्तों फेयर प्राइस स्वैप क्या है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट फुल फॉर्म है। तो दोस्तों सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास में 33वां प्रश्न आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर किस प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों बनाए जा सकते हैं बार चार्ट, लाइन ग्राफ या फिर पाई चार्ट, यानी कि सी ऑप्शन क्या है वो दोस्तों बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 34वां प्रश्न आता है। रैम से अधिक उपयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों रैम से अधिक मेमोरी शेयर होती है वो होती है दोस्तों कैश मेमोरी, यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास में 35वां प्रश्न आता है। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? दोस्तों क्रेडिट कार्ड क्या है एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है और साथ ही भुगतान भी दोस्तों इससे कर सकते हैं और पहले खरीदें बाद में भुगतान करें। ये दोस्तों क्या है क्रेडिट कार्ड की विशेषता है, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड में आप पहले खरीद लो उसके बाद भुगतान कर दो। ये दोस्तों इसकी खास विशेषता है। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि खरीद लो और भुगतान भी एक साथ कर दो, यानी कि दोस्तों ये वाला क्या है क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों डी ऑप्शन क्या है वो बिल्कुल सही होगा।